आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता भी थे जो कल कोलंबो में थे। लेकिन आज एक फिजिकल मीटिंग हो रही है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो लोगों को इनवाइट किया है। एक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम, वो पहुंच चुके हैं, और उन्होंने आईसीसी के डेलीगेशन को भी इनवाइट किया कि आपने सामने आकर बात की जाए। और आईसीसी की तरफ से दो लोग जा रहे हैं, और ये वो दो लोग हैं जो इस वक्त आईसीसी में मेरा मानना है कि इंपॉर्टेंट पद पर हैं, और शायद पाकिस्तान इनके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल भी महसूस करता है। इमरान ख्वाजा हैं जो डेप्यूटी चेयर हैं, ये सिंगापुर से हैं, और मुबस्सिर हैं जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से हैं। तो अब जी आज है मीटिंग, और मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो स्पोक्स पर्सन थे आमिर मीर, जिन्होंने कल इतनी लंबी चौड़ी ट्वीट लिखी थी मेरे नाम पे कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वक्त बताएगा कि कौन किसके दरवाजे पर गया। वो पता नहीं यार इस बात को आज भी डिनाई ना कर दें, बट द फैक्ट इज कि आज पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसमें मोहसिन नकवी होंगे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमीनुल इस्लाम वो होंगे, और आईसीसी के दो मेंबर, जैसे मैंने आपको बताया, वो एक डेलीगेशन पाकिस्तान गई है। इमरान ख्वाजा डेप्यूटी चेयर हैं आईसीसी बोर्ड के, वो हैं, और उनके अलावा मुबस्सिर जो कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से रिप्रेजेंटेटिव हैं, आईसीसी बोर्ड में हैं, वो भी होंगे। अब बड़ी बात यह है कि कल मोटा मोटा तो आपस में बातचीत हो गई थी, जैसे मैंने आपको बताया जूम मीटिंग थी जिसमें संजोग गुप्ता आईसीसी सीईओ भी मौजूद थे। वो कोलंबो में थे कल ओपनिंग गेम के लिए। और अब मुझे लगता है कि स्टेज 2 आ गई है इस बातचीत को लेकर। अब इसमें गिव एंड टेक की बात है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने इतना बड़ा कदम उठा लिया था, मतलब उन्होंने अनाउंस कर दिया था, कदम तो पता नहीं, अनाउंस तो कर ही दिया था कि भाई हमारी सरकार ने मना कर दिया है। फिर उसके बाद वो लीगली आईसीसी के पास भी गए, फिर आईसीसी ने भी जवाब दिया। खैर पाकिस्तान भी इस बात को जानता था कि इतना आसान होता नहीं है। हाँ, उन्होंने ये जरूर है कि हिम्मत दिखाई थी, उन्होंने ये बड़ा स्टेप लिया था कि हम इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे। और इंडिया का मैच इंपॉर्टेंट आईसीसी के लिए भी है, वो शायद वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी है, और पाकिस्तान के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप ये देखते हैं ना सामने कि मैं अगर जिद में ये मैच छोड़ देता हूं, भले मैंने बांग्लादेश की सरकार को जीत लिया है, ये फैक्ट है कि जब आप ये कहोगे पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है, जाओ यार तुम्हारे लिए हम एक वर्ल्ड कप छोड़ देते हैं, तो ये एक डिप्लोमेटिक रीच होती है, और शायद इसका उनको फायदा भी होगा। एंड मोहसिन नकवी, लेट्स नॉट फॉरगेट, वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, तो वो खैर सियासत मेरा वो नहीं है सब्जेक्ट, तो आई डोंट नो। लेकिन द फैक्ट इज कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में आप ऐसा कर नहीं सकते थे, उनको भी मालूम था, सबको मालूम था। मैंने आपको पहले भी कहा था ये 4 स्टेजेस होंगी, अब वो तीसरी स्टेज पर पहुंच गए हैं। अब सवाल ये है कि वो आज क्या क्या मांग रखते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मांग ये होगी कि बांग्लादेश, जो अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाया, मैं तो खुद मानता हूं कि यार बांग्लादेश फुल मेंबर नेशन होने के बावजूद अगर इस वर्ल्ड कप में नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है। ये अलग बात है कि उनकी सरकार ने भी उनको ट्रक के नीचे दे दिया था। लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन को बुलाया है, क्या उनकी तरफ से भी होगा कि क्या बांग्लादेश को कॉम्पनसेशन की बात करेंगे, क्योंकि उल्टा था। पहले तो यह था कि बांग्लादेश अगर नहीं आएगा तो बांग्लादेश का जो रेवेन्यू है उसका उनको नुकसान हो सकता है कि उसको नलीफाई किया जाए, बिकॉज अल्टीमेटली जितनी पार्टीज हैं वो ये चाहेंगी कि इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए। बांग्लादेश को मिला के भी बांग्लादेश भी चाहेगा ये मुद्दा सुलझ जाए। तो हो सकता है कुछ ऐसा हो कि बांग्लादेश पर आईसीसी रेवेन्यू का क्लेम नहीं डालेगा, कॉम्पनसेशन का क्लेम नहीं डालेगा, और फिर पाकिस्तान अपने लिए क्या मांगेगा। अब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहेगा कि जी ऐसा है हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए। आई डोंट नो कि उस चीज़ की इनको गारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कोई ये कह रहा है कि जी क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेला जाना चाहिए, एशिया कप में जो हुआ कि प्लेयर्स हाथ नहीं मिला रहे, वो सब नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि वो एक अंडरटेकिंग हो, वो उनकी तरफ से ये मांग आए। अब उसके बाद देखते हैं इस पे क्या होता है। और मेरा तो मानना है कि यार वाकई क्रिकेट क्रिकेट की तरह खेली जानी चाहिए, क्रिकेट क्रिकेट की तरह ही खेली जानी चाहिए। लेकिन अब यह देखना है कि पाकिस्तान और क्या डिमांड्स रखता है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा अगर वो चांद मांगेगा तो उनको चांद मिल जाएगा। ऐसा कोई डिमांड नहीं वो रख सकते विच इज अनवारंटेड, जो फुलफिल ही नहीं कर सकते, बिकॉज दे ऑल्सो नो। आज उन्होंने एक स्टैंड लिया, लेकिन यह भी याद रखना कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार बोला है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट की थी
और उनके प्राइम मिनिस्टर ने अपने कैबिनेट में जाके बोला था। मैं तो कहता हूं, अगर प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का ये कह चुका है, ये ऐलान कर चुका है कि नहीं खेलेंगे इंडिया का मैच, फिर कैसे खेलेंगे, ये भी आपको सोचना होगा। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, नॉट पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं जानता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोच क्या है। ऑब्वियसली उनके जो इस वक्त चेयरमैन है मोहसिन नकवी, बिकॉज वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। एशिया कप में भी आपको याद होगा यार, इन्होंने बड़ा बगावती सुर थे कि पाकिस्तान खेलेगा नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बाद में सारा टूर्नामेंट भी हुआ था। एंड देन बैड ब्लड था वो ट्रॉफी वाले दिन भी। कोई नहीं चाहता, ना इंडिया में कोई चाहेगा क्रिकेट फैन, ना पाकिस्तान में चाहेगा, ना दुनिया में चाहेगा कि यार जो एशिया कप में वो ट्रॉफी का मुद्दा हुआ वो दोबारा हो। क्या अब फैक्ट ये है कि आज जैसे मैंने आपको बताया शाम को मीटिंग है, और जो जराए हमें बताते हैं, सोर्सेज जो हमें बताते हैं, वो ये बताते हैं कि आज रात या मैक्सिमम शायद कल सुबह आपको एक गारंटीड जो फैसला है, मुकम्मल फैसला है इंडिया पाकिस्तान मैच का, ऑफिशियल ऐलान वो हो जाएगा। बिकॉज देखो, नोबडी वाज इन दैट पोजीशन कि ये मैच ना हो, भले वो आईसीसी हो, भले वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इसमें इंडिया का अभी तक ऑफिशियली कोई स्टैंड था नहीं। कहने को इंडिया को होस्ट है इस वर्ल्ड कप का, बट द फैक्ट इज कि ये मुद्दा तो आईसीसी के साथ है। हाँ, इनको इस चीज की जरूर चुभन है कि आईसीसी में दो इंपॉर्टेंट पद पे इंडियंस हैं। जय शाह आईसीसी चेयरमैन है और संजोग गुप्ता आईसीसी सीईओ हैं। तो ऑब्वियसली this move wasn't targeted at the ICC. This was targeted at the Indians only. तो अब आज रात या कल सुबह आपको मुकम्मल तौर पर उस मैच का ऐलान हो जाएगा। जिन्होंने भैया टिकटें बुक कराई हैं, टिकटें कैंसिल मत करना। जिन्होंने इंतजार कर रहे थे, आप चाहें तो टिकट खरीद सकते हैं, क्योंकि वो मैच होगा। मैच होगा। अब सवाल ये है ना कि जैसे कल मैंने आपको बताया, और भी लोगों ने, यार ऐसा नहीं कि मैं कोई बड़ा अल्फ्रेड हिचकॉक हूं, बड़े जर्नलिस्टों ने, सबने बताया आपको, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में भाई न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने भी बताया कि अब एक डायलॉग ओपन हो गया है पीसीबी और आईसीसी के बीच, और वर्ल्ड कप मैच होने के चांसेस बढ़ गए हैं। अब तो मैच होगा ही होगा, बातचीत चल रही है। उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पोक्स पर्सन, मतलब इतने वेले हो यार, आप इतने वेले हो कि मेरे जैसे एक छोटे मोटे जर्नलिस्ट के लिए आप इतना बड़ा ऑफिशियल ट्वीट निकालते हो, हैं? कमाल करते हो। अब पता क्या बात है, मैं हमेशा कहता हूं कि जो बकरी होती है ना, बकरी देती है दूध और मैमे भी करती है। अरे दूध देना तो मैमे करने की जरूरत नहीं है ना, और मैमे कर रहे हो तो दूध मत दो। मुझे यह नहीं समझ आता कौन किसके दरवाजे को खटखटा रहा था। ऑप्टिक्स आज ये कहेंगे, देखो हमारे कहने पर आईसीसी पाकिस्तान में आया मीटिंग करने के लिए। भाई कान मेरा जो है मरोड़ दिया गया है, बट देखो इस हाथ से नहीं मरोड़ा है, उस हाथ से मरोड़ा है। कान तो मेरा मरोड़ दिया है, इस हाथ से कौन कह रहा है मरोड़ा है? मेरा तो कान उस हाथ से मरोड़ा है यार। अब मैं क्या बोलूं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी देख लो यार, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का भी हाल देख लो आप। ये टीम इतनी बुरी नहीं थी, बट मैं देखता हूं प्लेयरों को यार, मतलब दबे दबे, ऑब्वियसली फियर ऑफ फेलियर भी होता ही है, और आप इतना बड़ा बना देते हो। एक बात जरूर मैं कहूंगा, इस सारे मुद्दे में बात आ जाती है ऑप्टिक्स की। और ठीक है, मैं मानता हूं यार, आप वहां पे बैठ के कहते हो ना कि इंडियंस जो हैं वो इंडिया की बात करेंगे, वो करेंगे यार, और पाकिस्तान में पाकिस्तान की बात होगी, ये भी वाजिब है, बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कल सकलैन मुश्ताक की इतनी इज्जत है भाई, वो बहुत बड़े प्लेयर थे, फिर वो इंग्लैंड के कोच भी बने, पाकिस्तान के कोच भी बने, और मैं देखता हूं उनके यूट्यूब चैनल्स में आमतौर पर वो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनकी बड़े किस्से कहानियां सुनाते हैं। यार ये ग्रेटेस्ट है, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, फिर इंडिया में हम लोग, वाह यार सकलैन भाई कितने। और कल इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद, यार मैं और आप तो कोई क्रिकेट नहीं खेले ना, हम इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद, और श्रीलंका में जब कल टॉस हुआ, एसएससी वो कहते हैं जी ग्रास दिया गया है पाकिस्तान को, तो टर्निंग पिचे दी नहीं जाएंगी, आईसीसी नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, सकलैन मुश्ताक कह रहे हैं। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद अगर आपको यार ये दिखता है कि श्रीलंका में एक टूर्नामेंट के आगाज में अगर आपको घास दिख रहा है, तो भैया वो घास इसलिए होता है क्योंकि टूर्नामेंट लास्ट करे। पहले दिन अगर वो टूर्नामेंट के ड्राई विकेट हो जाएगी, आप जानते हो वो खुर्रा बन जाएगा, उसके बाद आप जानते हो उसके बाद खुर्रा बन जाएगा टूर्नामेंट में। और वो जो ग्रास आप कह रहे हो
यार इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद आपको पता नहीं है कि वो ग्रास क्या है। श्रीलंका में ग्रास देख के आप कह रहे हो कि मतलब पाकिस्तान से डर गए आईसीसी, तो पाकिस्तान के स्पिनर, और कौन से स्पिनर यार, आप मतलब अब्दुल कादिर बॉल कर रहे हैं क्या? और दूसरी बात है, पाकिस्तान तो फास्ट बॉलरों के लिए जाना जाता है भाई। किसी जमाने में लोग डरते थे पाकिस्तान को ग्रास देने से। आपकी ही जो क्रिकेट खेले हो, आप ही जिस क्रिकेट में खेले हो, जिस टीम में खेले हो, और आप बताओ रन कितने बने उस मैच में, और पाकिस्तान मर मर के जीता। इफेक्टिव बॉलर कौन थे? स्पिनर्स। तो अब ये चलता रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, एक स्टेज 5 भी होगी। मैंने 4 स्टेजेस बोली थी, 5 भी होगी। 5 में ये भी एक ऑप्टिक्स आएंगे, वहां से जीत गए, हम जीत गए, हिला के रख दिया दुनिया को।